ओके, सो कल हमारे डिस्कशन रह गया था क्वेश्चंस का। कुछ लास्ट के 5 क्वेश्चंस रह गए। तो क्वेश्चन नंबर 46 में किसी को डाउट है? कल का वीडियो अपलोड नहीं हुआ या इट विल टेक टाइम। $47, anyone has doubt in 47? ऊना, ऊना क्या होता है? सॉरी, गलती से टाइप हुआ। 48, $49, $49। fx is equals to 10 minus modulus of x minus 10. If m and m be the maximum and minimum values of fx respectively, then okay, तो कैपिटल एम है मैक्सिमम वैल्यू, स्मॉल एम है मिनिमम वैल्यू। सी, एक बात समझने की कोशिश करो। ये आपका पूरा एक्सप्रेशन ना, ये पूरा एक्सप्रेशन है 10 माइनस मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 10। तो आप देख सकते हो जो 10 है, 10 तो बेटा आप देख लो, ये तो चेंज होगा नहीं, मतलब ये तो कांस्टेंट है, तो इस पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा वैल्यू का। असली वैल्यू का फर्क पड़ रहा है किस पे? मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 10 पे। अच्छा, अगर मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, अगर इसकी मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मुझे 10 में से सबसे कम क्वांटिटी माइनस करनी चाहिए ना। 10 में से सबसे कम क्वांटिटी क्या मैं माइनस कर सकता हूं, वो होना चाहिए, करेक्ट? तभी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। मतलब इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब आएगी? जब ये मिनिमम होगा। ये समझ में आता है कि मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 10 जब मिनिमम होगा, तभी ये पूरा का पूरा मैक्सिमम होगा एक्सप्रेशन। तो मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 10, हमको पता है मॉड्यूलस के जो भी वो होते हैं आपके फंक्शंस, वो हमेशा या तो जीरो या जीरो से बड़े होते हैं। तो मिनिमम वैल्यू इसकी जीरो आ सकती है। वो कौन सी वैल्यू पे आएगी? कोई बता सकता है ये जीरो कब आएगा? When will modulus of x minus 10 attain minimum? कौन सी वैल्यू पे, कौन सी x की वैल्यू पे मिनिमम आएगा? बता सकते हैं? यस, वेरी गुड, 10 पे। तो अगर x 10 होगा तो ये मिनिमम आएगा। बट हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर जो x की वैल्यूज ली हैं वो -9 से 9 के बीच में ही है ना? -9 से 9 के बीच में ही ली गई है। तो यार अगर -9 से 9 के बीच में ली हैं, तो फिर तो यार आपको 10 से जस्ट जो छोटी वैल्यू आ रही है वो लेनी चाहिए, है ना? 10 से जस्ट छोटी परमिसेबल वैल्यू। तो 10 से जस्ट छोटी परमिसेबल वैल्यू क्या है? 9। 10 से जस्ट छोटी परमिसेबल वैल्यू 9 है, तो x को 9 डाल दो, तो कितना आ गया? 10 माइनस 1 इक्वल्स टू 9 माइनस 10 -1 आएगा, तो -1 का मॉड्यूलस 1 आएगा। तो यू गेट मैक्सिमम वैल्यू इस एक्सप्रेशन की 9। तो कैपिटल M की वैल्यू आ जाती है 9। नाउ आई होप इट इज क्लियर। कैपिटल M इज 9, राइट? क्लियर है ये चीज? अब देख, स्मॉल m इज मिनिमम। अब बताओ मिनिमम कैसे आएगा? सी, इस पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू कब आएगी? जब ये पूरा क्या होगा? मैक्सिमम। ये पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू तब आएगी जब ये होगा
मैक्सिमम, मतलब 10 में से मैक्सिमम हटा दो तो मिनिमम आ जाएगा। तो यार इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, बता सकते कोई? मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है इसकी, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 10 की? नाइनटीन, वेरी गुड। इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है 19, x इक्वल्स टू -9 पे। बस बहुत बढ़िया। तो x इक्वल्स टू -9 डालोगे तो -9 माइनस 10 मॉडुलस आ जाएगा -19। तो 10 माइनस 19 गिव्स यू -9। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, -9। तो कैपिटल M आ गया, स्मॉल m आ गया। अब देख लो किसको कौन से में सेटिस्फाई हो रहा है। आई थिंक ए ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है, दोनों को ऐड करो 0 आता है, ऑप्शन नंबर ए। वो एक है, कहां थी तू कल? उठी नहीं थी सो के, या तेरा कल बर्थडे था? सर मुझे बहुत हेडेक था। ओ, क्या किया था रात को? सोई नहीं थी रात को ठीक से? पंखा लगा के सो गई थी, ठंडी लग गई। चलो कोई बात नहीं, आई होप इट इज फाइन नाउ। अभी ठीक है? रात भर हेडेक था इसलिए सोई भी नहीं थी। ओहो, ठीक है, गुड। 50, लास्ट क्वेश्चन। सो नो क्वेश्चन, ठीक है, चलो अच्छा है। सो दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर का टेस्ट का डिस्कशन। तो आप सब लोगों को सॉल्यूशन सबमिट करना है इस टेस्ट के और प्रीवियस 2 टेस्ट के। 3 टेस्ट के सॉल्यूशंस आपके पेंडिंग है। सर ये ऑड और इवन नंबर्स के क्वेश्चन फास्ट कैसे करें? फास्ट ऐसे दौड़ तोड़ 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 फिर हो जाएंगे। कब तक सेंड करें? अभी आप सब लोगों ने गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर लिया ना, अब आप लोग गूगल क्लासरूम को चेक करते रहिएगा। वैसे तो उसका नोटिफिकेशन भी आता रहेगा, मैं उसी पे डालता रहूंगा चीजें। ये असाइनमेंट दिया, लो जी, लास्ट डेट और टाइम भी डालूंगा मैं। तो टाइम और डेट के हिसाब से आपको सबमिट करना है। अब आप सोचोगे अरे हम सर को चकमा दे देंगे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपने सबमिट किया लेट तो वहां पे लिखा आता है डन लेट, ठीक है। आई विल शो यू डेमो। सर संडे रात तक तो भी टाइम दीजिए प्लीज। हाँ मतलब आज नहीं करना, यस। अभी तो आज मैं डालूंगा, अभी तो मैंने भी ज्वाइन नहीं किया है। कब दोगे डेमो? सर ये टेस्ट के सॉल्यूशंस के लिए मंडे तक का टाइम तो दे दीजिए। थी नोट्स, नोट्स का तुम्हें डेडलाइन मैं देता हूं। कल रात दिया था, कल मैंने देखा कल रात तक तो कुछ हो ही नहीं रहा था। तो नोट्स का आज रात तक देते हैं टाइम, ठीक है। नोट्स का आज रात तक। आपको असाइनमेंट्स भी वहीं पे दूंगा मैं वहां पे ग्रेडिंग भी करूंगा आपके असाइनमेंट्स की, आपको मार्क्स मिलेंगे बकायदा असाइनमेंट्स के वहां पे, ओके। संडे तक चाहिए नोट्स के लिए? चल ठीक है, संडे की रात तक, संडे नाइट तक यू विल गेट टाइम फॉर नोट्स। और टेस्ट के क्वेश्चंस ना कल फिर 2 करो, एटलीस्ट संडे है तो संडे को कुछ तो करो। तो आज इस टेस्ट के पहले 2 नहीं, अभी इस टेस्ट के सॉल्यूशंस और नोट्स, ये 2 चीजें सबमिट करो कल संडे रात तक। आई विल पुट ऑन गूगल क्लासरूम। डेमो 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 वैसे बनाया है अमन सर ने,
तो आप लोगों को वीडियो में कुछ चीज नहीं समझ में आया तो चल बताओ मेरे को, नहीं तो सब कुछ सही है। क्या क्या सर फिर से बताइए। सी स्टैटिस्टिक्स के नोट्स, स्टैटिस्टिक्स के नोट्स प्लस ये 8 सितंबर जेई मैथ्स पेपर सॉल्यूशंस, दो चीजें। और पहले टेस्ट के कब, उसकी डेडलाइन में दूंगा, धीरे धीरे देंगे। तुम सॉल्यूशंस बना के रख सकते हो ना, जिससे कि बाद में काम नहीं करना पड़े। अगर आपके पास समय है तो यू कैन कंप्लीट ऑल। सी यू शुड रिमेन अप टू डेट। आप तो खुद को अप टू डेट रखो ना। ये तो मेरे लिए है, ये सिर्फ 8 का क्यों, सब भेज सकते हैं क्या? सब आई डोंट नो कितने लोगों ने सबके बनाए होंगे, कितने लोग बनाए हैं, बना लिए हैं? ठीक है, अप टू डेट है। पहले स्टैटिस्टिक्स के 3 पेपर हो गए ना, तीनों पेपर के सॉल्यूशन बने हुए हैं। स्टैटिस्टिक्स के 3 पेपर के सॉल्यूशन बने हैं। पहले 2 पेपर हुए हैं सर। पेपर नहीं, एक बाकी है, एक बाकी है। पहले टेस्ट के हैं, 8 सितंबर का नहीं है। 8 सितंबर तो अभी हुआ है बेटा, पहला नहीं दूसरा टेस्ट भी है। इसलिए अभी तुम इस टेस्ट का मेरे को कल सबमिट करोगे, बाकी 2 टेस्ट की डेडलाइन में यू मेक इट। अरे आप लोग सॉल्यूशन बना लो, फिर मैं डेडलाइन जैसे जैसे डालता रहूंगा वैसे वैसे सबमिट कर देना। अभी कल इतना तो कर लो। कितने टेस्ट हुए अब तक? स्टैटिस्टिक्स के तो 3 हो गए ना। बेटा अपनी ऐप में जाके थोड़ा सर्च मारो ना, थोड़ा एनालिसिस करो क्या हो रहा है, क्या चल रहा है मेरी जिंदगी में। ये एकेडमी जस्ट कोई खिलौना नहीं है ना, ये मेरी पार्ट ऑफ जिंदगी है। ऐसा खुद को एक्सेप्ट करो। और थोड़ा ऐप में खुद भी देखो ना क्या क्या चल रहा है, भाई क्या डीपीपीज हैं। अभी ऐसी 2 डीपीपीज हैं जो आज तक मैंने देखा किसी ने अटेम्प्ट ही नहीं की है क्वाड्रेटिक की। तुम लोगों को पता ही नहीं वो 2 डीपीपीज हैं, अभी तक किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया वो 2 डीपीपी। तो थोड़ा देखो, ऐप में सब कुछ है आपके पास। अगर सब मुझे ही बताना होता तो फिर ऐप क्यों देता तुझे? सर आप बोले कि पहले 3 टेस्ट हुए इसलिए पूछा। हाँ पहले 3 मतलब बेटा 8 सितंबर भी पास में जा चुका है, ये पहले 3 में से तीसरा ही है ये। ठीक है आज 9 सितंबर, 12 सितंबर हो गई आज। नेक्स्ट टेस्ट में सिर्फ स्टैटिस्टिक्स है ना? नहीं नहीं नहीं, नहीं बेटा, क्वाड्रेटिक देंगे ना। क्वाड्रेटिक के बिना फ्लेवर कहाँ होगा? सर ऐसा मत करो बेटा, स्टैटिस्टिक्स में बचा क्या है अब पढ़ने के लिए? वैसे भी मैं नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ वेरी सून। नया कराया क्या मैंने स्टैटिस्टिक्स में? कोएफिशिएंट ऑफ रिलेशन, कोरिलेशन। ठीक है चलेगा, ये लास्ट टेस्ट है स्टैटिस्टिक्स पे दे देते हैं। पर 5 क्वाड्रेटिक, 12 की जगह 5, वरना क्वाड्रेटिक भूल जाओगे। ठीक है ना, 5। ओके ठीक है चलेगा। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। हम करने क्या वाले हैं नेक्स्ट, मुझे मेंटीमीटर के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने थे। उस दिन हमारा बहुत लंबा गया था, मैंने ठीक से देखा नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन डाल दिए मैंने, आप लोग के तोते उड़ गए। कुछ तो गड़बड़ है, फॉन्ट्स इंस्टॉल नहीं है। मैंने बहुत कूल वे में लिखा था ये, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, अभी अजीब सा दिख रहा है। आजा
तो हम लोग कहाँ थे अटके? ओहो, बड़ा एनिमेशन चल रहा है। हट। ला 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 ला। अरे ये यूज करना चाहिए। ओह यस, एटलीस्ट जिफी तो चल रही है। मेंटी का क्या? हाँ, मेंटी के डाउट्स ये कर लिए थे ना हम लोग, मैक्सिमम तो मैंने कर ही दिए थे। देख लो ये दोनों को, देखो दोनों को ध्यान से। हाँ, तुम लोगों के लिए लगाया ना, जैसे तुम लोग देखो, अप्रिशिएट करो, तारीफ करो, चलो चैट बॉक्स में कम ऑन लिखो, सर आप बहुत अच्छी पीपीटी बनाते हो। हाँ बेटा, ये नहीं हुआ था ना अपना, यहाँ कुछ गड़बड़ हुई थी। यहाँ गड़बड़ हो गई थी, क्या हो गया था पता नहीं। चलो देखते हैं ना अभी अब लोग सब एकदम बढ़िया। तो बेटा ये ए प्लस जी ए प्लस टू डी था। फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, और टोटल टर्म से 2n+1। ठीक है, हमको निकालना था मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। ठीक है, सबसे पहले मीन निकालते हैं। मीन क्या था? a+d प्लस a+2d a+2nd अपॉन 2n+1। तो a कितनी बार रिपीट हो रहा था? 2n+1 टाइम्स। कुछ तो झोल था इसमें, क्या था वो देखते हैं। और d 2d ये सब जाएंगे तो d बाहर ले लो, 1+2+3++2n। ये डिवाइड कर देते हैं, थोड़ा सा डिवाइड कर दो, 2n+1 2n+1 गया। अब 1+2+3, अब ये क्या है? फर्स्ट 2n नेचुरल नंबर्स का सम निकालना था। तो सी हमको फॉर्मूला पता है, क्या पता है हमें फॉर्मूला? n इंटू n+1/2, ये होता है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का। तो n की जगह हमें 2n रखना था, बस सिंपल सी बात है। अरे बस बस यार, मैं मजाक कर रहा था ना। इसको बोलते हैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना, जबरदस्ती तारीफ नहीं लेनी चाहिए ना। ओके, मुझे पता है मैं कैसे बनाता हूँ ना पीपीटी, मैं ही बनाता हूँ, मुझे पता है। अपॉन 2n+1, 2 भी तो आएगा। n की जगह 2n डालो तो 2n 2n+1/2। सो अभी ये कट जाएंगे, 2n+1 2n+1 2 2। तो फाइनली a+nd, ये तो सही आया था। a+nd, ये आ गया आपका मीन। ओके, दैट तो योर मीन इज, है ना। अभी ये तो शायद उस दिन में हमारा सही आया था। अब था निकालना था आपको मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। तो सबसे पहले आपको सारे मीन डेविएशन, सारे डेविएशन निकालने पड़ेंगे। यस। तो सी प्रॉब्लम क्या हुई थी? प्रॉब्लम ये हुई थी, देखो, a+nd ना, a+nd, मैं समझ गया प्रॉब्लम क्या है। थोड़ा समझने की कोशिश करना। अगर तुम देखो a+nd, इसकी क्या है? मिडल ऑब्जर्वेशन है, करेक्ट।
ए प्लस एन डी क्या है, इसकी मिडल ऑब्जर्वेशन है। और अभी अपन एज्यूम करते हैं कि डी पॉजिटिव है। एज्यूम करने में क्या ज्यादा है, मैथ्स में एजम्पशन ही चलता है। तो हम एज्यूम करते हैं डी पॉजिटिव है, तो ये एक इंक्रीजिंग एपी है। ठीक है, मान लेते हैं ना, अभी सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, तो मान लेते हैं भाई ये इंक्रीजिंग एपी है। तो इंक्रीजिंग एपी है तो ए प्लस एन डी क्या होगा, मिडिल टर्म आएगा। ए प्लस एन डी क्या होगा, मिडिल टर्म आएगा। या सो अगर मैं मीन डेविएशन निकालना स्टार्ट करूं ना, मीन डेविएशन, सबसे पहले मैं डेविएशन निकालना स्टार्ट करता हूं। आई वांट अ डिफरेंट कलर, आई लाइक ग्रीन। ओके, तो डेविएशन निकालना स्टार्ट करें ना। सो डेविएशन क्या होता है, x1 माइनस एक्स बार, है ना, x1 माइनस एक्स बार। ठीक है, तो बेटा अगर x1 माइनस एक्स बार आप निकालोगे तो जो फाइनल हम लोग डेविएशन लेते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। क्या लेते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू। ओके, सो अगर मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है ए और मीन है तुम्हारा ए प्लस एन डी। थोड़ा सा मैं करके दिखाता हूं। अगर मैं बोलूं a माइनस ए प्लस एन डी, तो तुम्हारा आंसर इसका आएगा माइनस एन डी, विच इज रॉन्ग। ऑल्दो इट इज राइट, बट तुम्हें क्या चाहिए, एब्सोल्यूट। तुम्हें क्या चाहिए, एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए ना, तो एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, इसका मतलब इसका एब्सोल्यूट लोगे तो ये आना चाहिए था एन डी। ये बात समझ में आती है आप लोगों को, क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है, सो इसको मैं ऐसे लिखना स्टार्ट करता हूं, a माइनस ए प्लस एन डी प्लस ए प्लस डी माइनस ए प्लस एन डी प्लस ए प्लस 2d माइनस ए प्लस एन डी, सो ऑन, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। फाइनली लास्ट क्या आएगा, देखो बीच में कहीं ये भी आएगा, बीच में कहीं ये भी आएगा, ए प्लस एन डी माइनस ए प्लस एन डी। डंडा नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों, छोड़ो। सो और साथ साथ ऐसे चलते चलते फाइनली ये आएगा a प्लस 2nd, सॉरी, माइनस a प्लस एन डी। अब थोड़ा सॉल्व कर देंगे इनको। a माइनस ए प्लस एन डी क्या आएगा, माइनस एन डी, अभी निकाला तो ये तो एन डी आएगा। अब सिमिलरली a प्लस डी माइनस ए प्लस एन डी क्या आएगा, a से a गया, n माइनस 1 इंटू डी। सिमिलरली a प्लस 2d माइनस a प्लस एन, में ये एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है तो आएगा n माइनस 2d। ऐसा चलता रहेगा, सॉल्व करते 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 ये जीरो आ जाएगा। अच्छा, ये लास्ट टर्म देखो क्या आएगा, a प्लस 2nd माइनस a प्लस एन डी, तो ये क्या आएगा फाइनली, a प्लस एन डी आएगा। नहीं सॉरी, सिर्फ एन डी आएगा, सिर्फ एन डी आएगा। तो एक्चुअली मैं क्या कहना क्या चाहता हूं, देखो शुरुआत की n ऑब्जर्वेशंस का जो आपका डेविएशन आया वो ही वापस रिपीट होने वाला है, उल्टा। देखो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का एनडी था, लास्ट ऑब्जर्वेशन का एनडी है। अभी इससे पहली वाली ऑब्जर्वेशन देखोगे तो इसका था n माइनस 1 इंटू डी। इससे पहली वाली ऑब्जर्वेशन अगर आप देखोगे, इट इज सिमेट्रिकल, थैंक यू परिमल, इट इज सिमेट्रिकल। तो ये चीज आपको इंटेलिजेंटली आइडेंटिफाई करना है एग्जाम में
अभी मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसे कर रहा हूं, नहीं तो आपको फिर दिमाग में पता होना चाहिए करना क्या है। लास्ट में क्या होगा, इससे अगर पहले वाली तुम ऑब्जर्वेशन देखोगे तो क्या आना चाहिए बेटा, ये एन डी एन माइनस वन डी एन माइनस टू डी करते करते डी तक जाएगा, फिर जीरो आएगा, है ना। इससे जस्ट वाली पहली ऑब्जर्वेशन का डेविएशन डी है, फिर जीरो है, फिर वापस डी, टू डी, थ्री डी, फोर डी, कब तक, एन डी तक। तो ये टोटल जब तुम ऐड करोगे तो एक्चुअली ये पूरा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो सारे डेविएशन का सम आएगा, डबल हो जाएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? और इसको अपन सम जरूर बहुत ही प्यार से कर सकते हैं, एक्चुअली कुछ नहीं है, 2d बाहर ले ले तो n प्लस एन माइनस वन प्लस एन माइनस टू बेसिकली है क्या, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर ही दिया है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर ही बचेगा अंदर, n n माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री, कब तक जाएंगे, 1 तक जाएंगे। तो इसका तो हमें पता ही है क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन बाई टू, 2 से 2 काट देंगे तो ये आ गया dn n प्लस वन बाई, बस। अभी ये मीन डेविएशन का सम आया है, तुम्हें किससे डिवाइड करना है, टोटल ऑब्जर्वेशन, टोटल ऑब्जर्वेशन थी 2n प्लस वन, तो 2n प्लस वन से जब इसको डिवाइड करेंगे, है ना, 2n प्लस वन से जब इसे डिवाइड करेंगे तो dn इंटू एन प्लस वन अपॉन 2n प्लस वन, हो गया। मीन डेविएशन अबाउट मीन निकल गया। एक्चुअली लास्ट टाइम जल्दीबाजी में, क्योंकि मुझे भी कंपटीशन खत्म करना था, तो मैंने भी जल्दीबाजी में ये फैक्ट छोड़ दिया था कि भाई शुरुआत की हमें एब्सोल्यूट वैल्यूज लेनी है। हमने क्या किया था, सारी वैल्यूज ले ली थी, तो कुछ नेगेटिव आई कुछ पॉजिटिव आई, तो जीरो आ जाना चाहिए था। तो ये चीज है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। 2n प्लस वन ऑब्जर्वेशन नहीं समझा, बहुत आसान है ये चीज समझना। देख पहली ऑब्जर्वेशन में क्या है, अभी मैं तुझसे बोलूँ ये टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है, तो तू देखेगा ये 2nd तक जा रहा है, डी, 2d, 3d, 4d, 5d, 6d, 7d, 8d, 2nd तक जा रहा है ना, 2nd तक, ठीक है। तो 2nd तक जा रहा है, पर देख तू 1 से काउंटिंग नहीं कर रहा है, तू स्टार्ट काउंटिंग कर रहा है कब से, 0 से। यहाँ पे 0d है, ठीक है ना। ओके, आई वर्ड इज क्लियर टू एवरीवन। हाँ इसलिए 2n प्लस वन लिखा है। मेंटी के भी सॉल्यूशंस देना ना, जो चल रहा है सब लिखना है, सब आना है, सब रिकॉर्ड होना चाहिए आपके पास। मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा तुम लोगों से, अभी अगर स्लाइड्स नहीं मिली मैं आज के आज में सारी स्लाइड डाल दूंगा, उसकी चिंता मत करो। जितना हमने किया है वो सब स्लाइड सब अभी तुरंत लगेज आई विल पुट, ठीक है। मेंटी की, इसकी, उसकी, उसकी, उसकी सारी। चलो ये तो हमने, ये तो कर लिया था, ये भी हो गया था, ये हो गया था ना। ये नहीं किया था शायद, ये कर लिया था क्या ये वाला, ये नहीं किया था ना।
इफ द मीडियन एंड रेंज ऑफ 4 नंबर्स x y 2x plus y x minus y where 0 ये लिखा है are 10 and 28 respectively, then the mean of the number is, नहीं क्या पर आता है. Okay, still I will write to discuss the solution. See, मीडियन और रेंज दोनों के लिए आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, रेंज के लिए तो रेंज तो फॉर्मेट ही होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम, और मीडियन आपका होता है असेंडिंग ऑर्डर में डालने का, फिर मिडिल ऑब्जर्वेशंस को देखते हैं. तो तुम्हें ये चेक करना पड़ेगा कि बेटा ये इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में डालना पड़ेगा. तो हम देख रहे हैं भाई एक्स वाई से बड़ा है, तो एक्स वाई से बड़ा है तो डेफिनेटली वाई पहले आएगा, फिर एक्स असेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा मैं. अच्छा, अब आपको बोला है 2y एक्स से भी बड़ा है. ओके, 2y एक्स से भी बड़ा है ना. अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, समझ में आया? x लेस देन 2y लिखा है, x लेस देन 2y लिखा है, तो एक y उधर ले जाऊं मैं, तो x माइनस वाई इज लेस देन y, x माइनस वाई इज लेस देन y, तो मतलब y से भी छोटा है x माइनस वाई, और 2x प्लस वाई तो दिख ही रहा है. तो तुम्हारी ऑब्जर्वेशन असेंडिंग ऑर्डर में कुछ ऐसी बन रही है, x माइनस वाई, y x 2x प्लस वाई. तो अगर मैं रेंज बोलूं तो रेंज क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू. मुझे पता है तुम लोगों को शायद किए हो या नहीं पता नहीं, बट इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है. तो रेंज थी 28, तो 2x माइनस एक्स एक्स x प्लस 2y इज इक्वल टू 28. इक्वेशन नंबर 1. मीडियन 4 ऑब्जर्वेशन थी, 4 ऑब्जर्वेशन का अब 4 का तो कुछ होता नहीं है, क्या होता है मीडियन कैसे निकालते हैं, 4/2 2th ऑब्जर्वेशन और 4/2 प्लस 1th, मतलब सेकंड और थर्ड ऑब्जर्वेशन का मीन लेना था, वो मीडियन आएगा. तो सेकंड ऑब्जर्वेशन y है, थर्ड ऑब्जर्वेशन 3 है, तो x प्लस y/2 इज इक्वल टू 10. तो इससे तुम्हें एक और मिल गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20. इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, सॉल्व कर दो. y आ गया 8, x आ गया 12, तो तुम्हें ऑब्जर्वेशंस मिल गई सारी. ऑब्जर्वेशंस क्या आएंगी, ये 12 माइनस 8 4, 8 12 24 प्लस 8 32. तो मिल गए 4 ऑब्जर्वेशन. अब इसका मीन निकाल लो. 4 प्लस 8 12, 24 24 प्लस 32 56 अपॉन 4, मीन आ गया 14. ठीक है, नेक्स्ट करें. ये कर लिए थे. अच्छा, आई थिंक ये तो लास्ट क्वेश्चन था. इसमें प्रॉब्लम है क्या, मीन द मीन ऑफ दिस इज, हाँ ये कर लिए थे. A4 क्या आता है, a की वैल्यू 4 आती है ना इसमें. मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन बताना था, 3 आती है. समझ में आया था, नहीं हो गया था. ठीक है, ये हुआ था. देखो क्या लिखा है, इन अ सेट ऑफ 2 एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशंस ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन बिलो द मीडियन विद 2n ऑब्जर्वेशंस है, डेफिनेटली इवन है.
तो मैं अभी इंडेक्स लिख रहा हूँ ना, इंडेक्स लिख रहा हूँ ऑब्जर्वेशन का। ऑब्जर्वेशन लिख देते हैं x1 x2 x3 डॉट 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 xn, फिर xn+1, बीच में xn+2 कहीं चाया होगा, डॉट 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 x2n। तो ऐसे ही सारी ऑब्जर्वेशन हैं। आपको बोला है कि each of the observations below the median of all the observations is increased by 5। इट इज वेरी सिंपल बेटा, 2n ऑब्जर्वेशन है, अभी मैं बोलता हूँ इन 2n ऑब्जर्वेशन का मीडियन क्या होगा। तो इन 2n ऑब्जर्वेशन का मीडियन अगर आप देखोगे तो क्या आएगा, इवन है। तो आपको कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन देखनी पड़ेगी, nth और n+1th, ये दोनों ऑब्जर्वेशन का मीन लो, एवरेज कर लो, वो मीडियन होगा। तो इफ यू सी मीडियन इज व्हाट, मीडियन क्या आएगा इसका, xn+1 by 2, ठीक है, xn+1 by 2 आएगा। ये समझ में आता है सबको, मीडियन ये आएगा। नो नो नहीं, हाँ, समझ में आया ना भाई। मीडियम टू बीच की दो ऑब्जर्वेशन क्या है, xn और xn+1 है। तुम वैसे भी देख सकते हो ना, 2n ऑब्जर्वेशन है, तो 2n/2, 2n/2 क्या होगा, nth, और 2n/2 +1, 10+1। क्या हुआ, समझे या नहीं समझे, समझ गया ना, गुड। सो अगर आप देखो जो भी मीडियन आएगा, मैं वैल्यूज डालता हूं, समझो ना, समझो xn वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल सेक आई एम सेइंग ना, समझो xn है 5 और xn+1 है 6, तो 5 + 6/2 कितना आएगा, 5.5। एग्जाम्पल के तौर पे ले लो ना, 5.5 आता है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो इफ यू सी xn जो है वो 5.5 से छोटा है और xn+1 5.5 से बड़ा है, मतलब x1 से लेके xn सारी ऑब्जर्वेशन 5.5 से छोटी हैं, और xn+1 से आगे जितनी भी ऑब्जर्वेशन है वो 5.5 से बड़ी हैं। मतलब पहली n ऑब्जर्वेशन मीडियन से छोटी हैं और बाकी n ऑब्जर्वेशन मीडियन से बड़ी हैं। क्या ये बात समझ में आती है, ठीक है, ये बात समझ में आती है, ओके। अब देखो यहां पे ये लिखा है कि ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशंस बिलो द मीडियन इज इंक्रीज बाय 5। मतलब हमने क्या किया, x1 + 5, x2 + 5 एंड सो ऑन xn + 5। मीडियन से छोटी जितनी ऑब्जर्वेशन है उनमें 5 ऐड कर दिया, एंड ईच ऑफ द रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन, अब रिमेनिंग क्या हुआ, जो मीडियन से बड़ी हैं उन सबको क्या किया, डिक्रीज कर दिया। फिर आपसे पूछा है देन द मीन ऑफ द न्यू सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो न्यू सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस का मीन का क्या हुआ होगा, ये पूछा है। ऐड कर दो सबको, ऐड कर दो। अच्छा ऑब्जर्वेशन तो बदली नहीं है, ऑब्जर्वेशन तो उतनी है 2n, बस वैल्यूज चेंज हुई है। तो x1 + x2, देखो इन सबको ऐड करोगे तो देखो क्या होगा, मैं थोड़ा जल्दी डायरेक्ट कर देता हूँ, x1 + x2 डॉट 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 xn, ये x1 x2 x2 सब जुड़ेंगे, और 5 कितनी बार जुड़ने वाला है, n टाइम्स, सो n टाइम्स 5 ऐड होगा। नेक्स्ट xn+1, xn+2, x2n,
3 -3 कितनी बार ऐड हुआ है? n टाइम्स, तो -3n, और पूरा अपॉन क्या होगा? n, ये आएगा नया मीन। तो इफ यू सी आई कैन राइट 5n - 3n आ गया 2n प्लस x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 x2n, नीचे 2n आएगा, सॉरी नीचे 2n आएगा ना, 2n ऑब्जर्वेशन है अपॉन 2n। बेटा स्प्लिट कर दो, स्प्लिट कर दोगे तो 2n अपॉन 2n आया 1, फिर क्या आएगा? x1 प्लस x2 प्लस ब्ला 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 x2n अपॉन 2n, टोटल कितना आएगा? x बार। तो आपका मीन क्या हुआ? इंक्रीज हो गया 1 से। क्लियर है? बेटा अगले हफ्ते लेवल 3 आने वाला है, प्रिपेयर कर लो। द फाइनल लेवल मेंटीमीटर, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, लेवल 3। JMOL क्या है? जाके मार उल्टी लात। कहां दिख रहा है तेरे को JMOL? स्क्रीन पे है। अच्छा, मुझे क्या पता क्या है, कुछ तो होगा। कोई यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया इस्लामिया, पता नहीं, कोई तो होगी। जेई मेंस ओडिशा लास्ट, बस ना हो गया ना, ज्यादा सोचो मत, इसमें दिमाग मत खर्च करो अपना, वैसे ही कम है हमारे पास। ये हो गया था। क्या भारी बोला आपने? बेटा क्लास 12 से पूछो भारी क्या होता है, वो बताएंगे आपको। मेरा एक लेक्चर है, आई थिंक वो लेवल उसमें शायद 11th में ही शायद अपलोडेड हो गया वो, जेई मेन। हाँ, विद्या तो लाइव 11th में एक, वो लेक्चर के बहुत ज्यादा व्यूज हैं, उस पर एक डिसलाइक भी आ गया है। क्योंकि उसमें मैंने सच्चाई बोल दी थी। आ क्या, ये ठीक है? ये हो गया था, इसमें डाउट है? कौन सी सच्चाई? तुम लोग 12th में आ जाओ, फिर बताऊंगा। तड़ा खत्म। वाह, 9 बज गए एकदम। दिस इज कॉल्ड टाइमिंग, दिस इज कॉल्ड टाइमिंग। अरे सर प्लीज बताओ। नहीं बेटा, अभी मैं बता दूंगा तो तू छोड़ देगा जी।